हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वंश वे में। तो स्वागत है आप सबका दोस्तों। इस वक्त मैं खड़ा हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन में। ये है उज्जैन का रेलवे स्टेशन। उज्जैन आना बहुत ही आसान है। ऑल ओवर इंडिया आपको यहाँ पर आने के लिए ट्रेन्स मिल जाएंगी। बहुत ही सुंदर सिटी है। तो आइए चलिए घूमना शुरू करते हैं। आखिर ये है तो महाकाल की नगरी, और महाकाल के नाम से उज्जैन फेमस तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा विशेष आश्रम है। श्री कृष्ण और बलराम, उन्होंने भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। जी हाँ, यहीं पर है श्री कृष्ण और बलराम के गुरु सांदीपनी का आश्रम। तो पहले चलेंगे हम ऋषि सांदीपनी के आश्रम में। तो अब हम आ चुके हैं वो जगह जहाँ पर श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी, जहाँ पर श्री कृष्ण ने पढ़ाई की थी। ये है संदीपनी आश्रम। सिटी से कुछ 20 मिनट की दूरी पर है। और ये आसपास का एरिया है। यहाँ पर सिटी से रिक्शा, ऑटो सब मिल जाता है आपको यहाँ पर आने के लिए। तो चलिए अब आपको अंदर दर्शन कराते हैं उस जगह के जहाँ पर श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ पर जूते चप्पल उतारने का है। यहाँ पर सच में मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। हम आजकल यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, पर ये कितना शांत वातावरण है आसपास का। पुराने गुरुकुल सच में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। ये मंदिर है हमारा श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर। तो आइए दर्शन करते हैं। नंदी जी इस अकेले खड़े हुए हैं इस मंदिर में। बाकी जितने भी शिवलिंग मंदिर हैं वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, मतलब खड़े हुए क्यों हैं यहाँ पे? हरिहर मिलन। अच्छा 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 अच्छा। नंदी जी ने प्रण किया कि जहाँ स्वामी खड़े हैं वो बैठे नहीं रह सकते, तो इसलिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। सामने आपको श्री बालाजी के दर्शन होंगे, उसके बाद श्री वामन देव और श्री नारायण जी के दर्शन होंगे। सामने मंदिर में शिवलिंग की स्थापना हुई है, और इस तरफ आप देखेंगे तो नंदी की खड़ी हुई प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। तमाम जो पूरे हिंदुस्तान में मंदिर है उसमें बैठे हुए नंदी की प्रतिमा मिलती है, लेकिन यहाँ पर खड़े हुए नंदी की प्रतिमा है। तो ये जो मंदिर है, अंदर पंडित जी ने हमें बताया, कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। उनने बताया कि वही स्थान है ऋषि सांदीपनी जी का, जहाँ पर श्री कृष्ण ने 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान लिया था। श्री कृष्ण स्वयं में ही संपूर्ण थे, लेकिन फिर भी एक गुरु की जो एक स्थान होता है वो सर्वप्रिय होता है। इसलिए गुरु के सम्मान में श्री कृष्ण भी बैठ गए। और सामने ही मंदिर है शिव जी का, जहाँ पे नंदी की खड़ी हुई प्रतिमा है। इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पर शिव जी स्वयं श्री कृष्ण से मिलने आए थे,
तो उनके सम्मान के लिए जब उनके प्रभु खड़े हुए थे तो नंदी जी नहीं बैठे, और जभी से ये खड़े हुई नंदी की प्रतिमा है। ये है पूरा मंदिर का, इस आश्रम का पूरा आसपास के सराउंडिंग्स। बहुत ही सुंदर। और हम दर्शन करेंगे श्री सर्वेश्वर महादेव, जो महर्षि संदीपनी की तपस्थली है। ये जो मंदिर है, इसमें जो शिवलिंग है वो करीब 6000 वर्ष पुराना बताया जाता है, जिसको जो श्री कृष्ण के गुरुजी थे, गुरु सांदीपनी, उनने बेलपत्र, जो बेलपत्र का पेड़ होता है, उसके माध्यम से प्रकट किया था। ये कुंड है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट किया हुआ, इसको गोमती कुंड कहते हैं। ऐसा बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण ने एक बाण की मदद से इस कुंड को प्रकट किया था अपने गुरु की आज्ञा से। जी हाँ, गुरु सांदीपनी की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण ने इसको प्रकट किया था। और यहाँ पर आसपास खुदाई में बहुत ही प्राचीन शिलालेख भी मिले हैं, जो आपको आसपास कुंड के आसपास रखे हुए दिखेंगे, जो कि बहुत ही प्राचीन हैं। बहुत ही अच्छी तरह से साफ सफाई से मेंटेन किया हुआ है। करीब 40 फीट गहरा बताया जाता है ये। अब हम चलेंगे श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा दर्शन। यहाँ पर श्री सभी गोस्वामी जी का चित्र दे रखे हैं, उन्हीं की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, जिन जिन सन में जिनने यहाँ पे सेवा की। यहाँ पे आपको श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा के साथ स्थापित मिलेंगे। देख लो कितना बढ़िया है, कितना अच्छा देखेंगे ना, श्री कृष्ण द्वारा अब इस जगह हम देखेंगे श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं, जहाँ पे अलग अलग आपको झांकियाँ देखने को मिलेंगी। तो अंदर जो है यहाँ पर झांकियाँ दे रखी है, जहाँ पर ये बताया गया है किस तरह से श्री कृष्ण ने इस आश्रम में 14 कलाएं सीखी। यही वह आश्रम है जहाँ पर श्री कृष्ण ने 64 विद्याएं और 14 कलाएं सीखी थी। इतनी शांति से जाने का मन तो नहीं हो रहा, लेकिन आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से ये घुमाया।
आगे भी तो चलना है क्योंकि आगे और भी अच्छी अच्छी आपको जगह दिखाने वाला हूँ। साथ ही में एक चीज़ आपने नोटिस की हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ हैं, जैसे उस ज़माने में आश्रम में हुआ करते थे। तो वो जो फीलिंग आ रही है ना, वो बहुत ही पुराने समय वाली आ रही है, बहुत ही शांति है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग में।